अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुलफा राशिदीन सीरीज़ में आप लोगों का खैर मक़दम है। अब इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कारनामा फुतूहात इराक़ में। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो देख लिए थे कि जज़ीरतुल अरब में जब सारे लोग बगावत पे आमादा हो गए थे, कुछ लोग नबूवत का दावा करने लगे, कुछ लोग ज़कात से मना करने लगे, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह आहिनी हाथों से सबसे निपट लिए थे। और ये समझ जाइए कि 11 हिजरी के आखिर तक ये पूरा मामला ख़त्म हो गया था। फिर फतूहात इराक़ का मामला शुरू हुआ तो मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले इजाज़त दिए 8,000 फ़ौज के साथ कि आप जाइए, लेकिन उनके पीछे फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कायद बना करके भेजे कि आप जाइए और इराक़ और ईरान के फ़तह का सिलसिला शुरू कीजिए। तो उसमें समझ जाइए कि 40 रोज़ के अंदर अंदर बड़ी कामयाबी मिली। ऐसी कामयाबी मिली कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से बेसाख्ता ये बात निकली कि माए खालिद बिन वलीद जैसा लड़का पैदा करने से कासिर है। तो चलिए इसकी तफसील देखते हैं। तो इस शॉर्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं और थोड़ा मैं ये निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले सबक नंबर हम लिख लेते हैं। तो सबक नंबर 5, फतूहात इराक़। तो इसमें आप समझ जाइए कि 5 जंगें हुई। 5 जंगों में जो है मतलब बैक बैक 3-3 रोज़ में एक एक जंग जीतते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं मुख्तसर में आप लोगों को बता देता हूँ, फिर नक्शा में मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहली जंग हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जंग ज़ात सलासिल। अब जंग ज़ात सलासिल ये काज़मिया की जगह पे हुई है, कि इसको जंग काज़मिया भी बोलते हैं। लेकिन इसमें चूँकि सिपह सालार कौन था? हुरमुज़। तो उसने जो है तरकीब अपनाया कि हमारी फ़ौज जो है भागे नहीं, तो सबके पाँव में बेड़ी डाल दिया था, जंजीर डाल दिया था। तो इस वजह से इसका नाम जो है जंग ज़ात सलासिल पड़ गया था। अब ये आज जो हम लोग देखेंगे वो 4 जंगों के बारे में देखेंगे। तो एक पूरा जो है ये हो जाएगा, हीरा तक समझ जाइए कि हम लोग पहुंच जाएंगे। तो दूसरी जो जंग हुई है वो हुई है जंग मज़ार। जंग मज़ार, तो इसमें मामला क्या हुआ था कि हुरमुज़ जो है वो इत्तला भेज दिया था कि अरब लोग जो है आ गए हैं इस्लामी फ़ौज लेकर के हम लोगों से जंग करने के लिए, तो मदाइन से फ़ौज भेजिए। तो वहाँ पर जो है आप जानते हैं कि मदाइन से जो है इन लोगों को फ़ौज भेज दिया गया कि जाओ और जो है वो हुरमुज़ को जो है मदद करो। तो उसमें जो सिपह सालार बना के भेजा गया था उसका नाम था कारिद। लेकिन ये अभी जो है मदाइन से चला ही था और ये मज़ार तक ही पहुंचा था कि इधर से इत्तला मिली कि ये हम लोग तो जंग हार गए हैं। तो बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जान बचा के भागे। तो ये कारिन जो है ये मज़ार ही में रुक गया। अभी नक्शा में मैं बताऊंगा पूरा सब। तो यहीं पर रुक गया ये डर से कि क्या मामला है। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर कारिन के पास मज़ार पहुंच गए और फ़ौरन उसको जो है निपट दिए। फिर इसके बाद जो है ये भी खबर पहुंची मदाइन के कारिन भी हार गया, हुरमुज़ भी हार गया। तो फिर उसने 2 फौज दे करके भेजा, 2 सिपह सालारों को। ये क्या मामला, 2-2 जंग हार गए तो 2 जाओ। तो एक था अंदर जगर, अंदर जगर, इसको एक फौज दे के भेजा और इसके पीछे एक और फौज दे के भेजा, उसका नाम था बहमन जादुया। अब ये दोनों जो है समझ जाइए कि यहाँ से जो है मदाइन से आ रहा था और यहाँ पर समझ जाइए कि मज़ार है। तो ये इधर से जो है घेरना चाहा क्योंकि यहाँ पर खंदक खुदे हुए थे। तो ये खंदक में इन लोगों को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फंसाना चाह रहा था।
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار سے فوراً تیزی سے ادھر نکلا خندق سے باہر، اور پھر جو ہے اندر زگر سے جو ہے ٹکراؤ ہو گیا، اور وہ جو ہوا ہے وہ ولجہ کے مقام پہ ہوا ہے۔ اب ولجہ کے مقام پہ جو ہے یہ 5 لڑائیوں میں سب سے شدید لڑائی جو ہوئی ہے یہ ولجہ کی ہی ہوئی ہے، کیونکہ اندر زگر جو تھا وہ بہت ہی بڑا سپہ سالار تھا، اور یہ سمجھے کہ اس کے مدد کے لیے بھی پیچھے سے ایک بہمن جادویہ آ رہا تھا، تو اس لحاظ سے ولجہ کی جنگ جو ہے بہت خطرناک ہوئی ہے۔ لیکن اس میں جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نیو ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے تھے، تو 2 صحابی کو بولے کہ ہم لوگ جو ہے آگے جا رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے پیچھے رہ جائیے، ایک فوج میمنہ پہ اور ایک فوج میسرہ پہ، اور جب ہم لوگ جنگ لڑتے لڑتے تھک جائیں گے اور وہ بھی تھک جائیں گے ہم لوگ بھی تھک جائیں گے، تو فریش فوج جو ادھر سے ایسے کر کے پیچھا کر دیجیے گا اور پھر دبوچ لیجیے گا۔ تو یہی معاملہ ہوا، تو اس کے وجہ سے ان کی جیت ہو گئی، تو یہ جنگ ولجہ بھی جیت ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے بہمن جادویہ جو ہے وہ اپنی فوج لے کر کے جو ہے پڑا ہوا تھا کہاں پہ، الیس کے مقام پہ۔ تو پھر جو چوتھی جنگ جو ہوئی ہے جنگ الیس، تو بہمن جادویہ بھی جو ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ لڑ نہیں پایا، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہنچ گئے کہ یہ لوگ ابھی کھانا ہی کھا رہے تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کے ٹیکٹکس بہت ہی تھی کہ دشمن کو موقع ہی نہیں دیتے تھے، ابھی کھانا ہی کھا رہے تھے کہ جا کر کے جو ہے فوج لے کر کے کرش کر دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پتہ چلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک شہر ہے امغیشیہ، وہاں کے عرب لوگوں نے جو ہے ایرانیوں کی مدد کیا ہے، تو اس سے پھر جنگ ہوئی، جنگ امغیشیہ۔ اور یہ لوگ جو ہے ولجہ والے بھی اور الیس والے بھی، یہ لوگ پورا ساز و سامان جو امغیشیہ شہری میں چھوڑے ہوئے تھے کہ اگر ہار بھی جائیں تو مسلمانوں کو مال غنیمت جو ہے وہ جو ہے نہ ملے اور ہمارا سامان جو امغیشیہ میں رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ولجہ سے فارغ اور جنگ الیس سے فارغ ہو کر کے پتہ چلا کہ امغیشیہ کے عرب عیسائی لوگ جو ہے ایرانیوں کی مدد کے لیے آئے تھے جنگ ولجہ میں، اس کو سبق سکھانے کے لیے امغیشیہ پہ جو ہے چھاپا مار دی۔ یہ لوگ تو لڑنے بھڑنے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی عرب عیسائی لوگ جو ہیں وہ لڑے۔ یہاں کا جو سپہ سالار تھا وہ تھا جابان، تو جابان کی قیادت میں یہ لوگ لڑے، اور اس میں ایک بڑا سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا مالک بن قیس، وہ 1 to 1 کے لیے بھی آیا خالد بن ولید، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کرش کر دی، پھر یہ لوگ جو ہے جان بچا کے بھاگے۔ تو یہی جو ہے مال غنیمت اس قدر وافر مقدار میں جو ملی ہے، اور 5واں ہی حصہ نکال کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ بھیجے ہیں، تو پھر دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ پڑے ہیں کہ مائیں خالد بن ولید جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر، کہ اس قدر تیزی سے، اور یہ کامیابی میں بتایا کہ ابھی کتنا ذات السلاسل، پھر جنگ مزار، پھر جنگ ولجہ، پھر جنگ الیس اور جنگ امغیشیہ، اب پھر نہیں رکے، اب آگے جا رہے ہیرا کو فتح کرنے کے لیے۔ ہیرا والے جو سنے کہ یہ سلاسل جیت گئے ہیں، مزار ولجہ الیس امغیشیہ، وہ تو ہتھیار ہی ڈال دیے، تو اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ 4 قلعے تھے ان لوگوں کے، اور اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا جان لیجئے کہ یہ جو ہے ایرانیوں کا جو ہے تھوڑا کمزور پوائنٹ بھی تھا، یہ بات بھی جو ہے جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اصل فائٹ آگے ہونی ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے کہ ابھی میں نقشہ دکھاؤں گا، تو یہ جزیرہ نما عرب ہے، اور یہ عراق ہے یہاں پہ، اور یہ ایران ہے، یہ روم وغیرہ، یہ شام ہے۔ تو جب بھی عراق پہ اور یہ اس پہ جو ہے یعنی پرشین امپائر پر رومن امپائر کا حملہ ہوتا تھا، تو ادھر سے تو کبھی ہوا ہی نہیں حملہ، یہ تو عرب بدو لوگ تھے، یہ کیا حملہ کریں گے۔ تو عراق پہ جب بھی حملہ ہوا ہے تو وہ شمال سے حملہ ہوتا تھا، چاہے سکندر اعظم نے حملہ کیا ہو
या फिर रोमन अम्पायर ने तो ऊपर से किए। तो ये लोग जितने भी किला वगैरह बना के रखे हुए थे वो ऊपर बना के रखे थे, यानी बगदाद से ऊपर, मौसिल वगैरह में, तकरीत वगैरह में, अंबार वगैरह में, अल जजीरा वगैरह में। इधर नीचे के इलाके में कभी जंग ही नहीं हुई, तो इधर जो है वो सेफ्टी वॉल के तौर पर जो है किला वगैरह नहीं था। इस वजह से बहुत तेज़ी से जंग हुई। आगे देखेंगे काफ़ी टफ टाइम मिलेगा, लेकिन फिर भी सहाबा किराम सारे को जीतेंगे। अब मैं आप लोगों को नक्शा दिखा देता हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोग हैं। अब ये क्या दब गया, हाँ, चलिए ये देखिए। तो ये समझ जाइए कि खलीज फारिस है, और ये बहुत ही पतला हो गया। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की हुरमुज जो था वो यहाँ पर था। ये ईरानियों की फ़ौज जो है उबुल्ला में थी। यहाँ पर ये दरियाए दजला आ जाता है। ये देखिए, ये शत्तुल अरब है, ये शत्तुल अरब ऐसे। तो ये उबुल्ला में इसकी फ़ौज रहती थी। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जज्बात में होश नहीं खाते थे, जोश में होश नहीं खोते। फ़ौज को बोले कि तुम इधर आओ, तो अपनी फ़ौज को थोड़ा वापस ले आए, और यहाँ पर काज़मिया के मकाम पर जो है जंग हुई है। और ये समझिए कि मुहर्रम आखिर में, और ये समझ जाइए कि 633 का, तो अंग्रेज़ी तारीख जाननी है तो 633 में, और काज़मिया के मकाम पर जंग ज़ात सलासिल हुई है। जैसे ही यहाँ पे हुरमुज हारा है, और साहबा कराम खालिद बिन वलीद रज़ी और आर्मी कमांडर जो थे वो मुसन्ना बिन हारसा थे, ये बात समझ लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ से जो है काज़मिया से ऊपर गए, और इधर से जो है ये देखिए कारिन बिन करियानूस, ये जो हुरमुज ने जो कहा था कि हमें फ़ौज भेजो, तो वो ऊपर से जो है मदाइन से फ़ौज कारिन लेकर के आ रहा था। लेकिन ये अभी मज़ार ही पहुंचा था कि इत्तला मिली कि काज़मिया में जंग हार गए ये सब। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने इनको यहीं पे दबोच लिया, यहीं पे पड़ा रह गया। तो ये समझिए कि एक सफ़र 12 रबीउल अव्वल 12 हिजरी बमुताबिक समझिए कि 633 में मज़ार में जंग हुई है कारिन से, और ये कारिन मारा गया, और 30,000 फ़ौज जो है इसके वो जहन्नम रसीद हो गए। अब यहाँ से असल देखने की बात है। दो जंग के बारे में मैं आपको बता दिया, जंग ज़ात सलासिल काज़मिया में, और फिर जो है ये जंग मज़ार में। अब यहाँ पर क्या है कि जब इत्तला मिली है उन लोगों को, तो दो फौज दे करके भेजा यहाँ से। तो ये लोग इधर से आया, अंदर जगर जो है यहाँ से ऐसे आया, अब बहमन जादिया इधर आ गया। अब ये लोग जो है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो इसको इधर से आना चाहिए। लेकिन इन्होंने टैक्टिक्स अपनाया कि नहीं, इधर से आएंगे। इधर से आकर के ये इधर से जो है इनको खंदक में घेर देंगे, ये खंदक है यहाँ पे। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत ही चाको चाबंद थे, वो फ़ौरन क्या किए कि ये उसके इधर आने से पहले पहले वो खंदक पार कर दिए। ये देखिए मज़ार से फिर जो है वो इधर आए, और ये खंदक पार किए, और फिर इसको जो कन्फ्रंट कर लिए वलजा के मकाम पर। तो एक सफ़र में जंग मज़ार, अब 12 हिजरी में जो है जंग वलजा हुई। और उसमें वो मैं टैक्टिक्स बताया कि दो फौज को जो है छिपा दिए थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला। तो ये जंग वलजा, ये देखिए इस तरह छिपाए थे। यस, ये बुसुर बिन अबी रहम जोहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सईद बिन मुर्रा आजली रज़ी अल्लाह, इन दोनों को बोले कि आप लोग यहाँ पर रहिए, और हम लोग जो है आगे लड़ते हैं। बनु तमीम रबिया तय, और ये दुश्मन का लश्कर है, और ये लड़ते रहे दिन भर दिन भर। जब थक गए तो फिर इनको इशारा दे दिए, तो ये इधर से जा कर के ऐसे जो है टूट पड़े, और ये इधर से जा कर के इधर टूट पड़े। तो उन लोगों को लगा कि फ्रेश फौज जो है आ गई है मदीना से, तो इस वजह से इन लोगों को हौसला हार दी। तो ये देखिए, तो जंग वालजा में जो अंदर जगर जो है, ये समझिए कि मैं भाग गया सेहरा में, और प्यास से जो है पानी के लिए तड़प तड़प के ये मर गया। फिर इसके बाद जब पता चला कि ये उल्लेस में जो है बहमन जादुया है, तो ये समझिए कि 22 सफ़र में जो है वलजा हुई है, अब 25 सफ़र में जो है वो जंग उल्लेस हुई है। अब फिर जो 28 सफ़र में अमगीशिया हो गई। तो आप देखिए कितनी तेज़ी से, यानी न सोते थे न सोने देते थे, न थकते थे न थकने देते थे।
اور پھر آگے جو ہے یہ قادسیہ ہے، لیکن ابھی ہیرا کی طرف جائیں گے اور وہاں کے لوگ سرنڈر ہی کر دیں گے، یعنی ایرانی لوگ جو ہے عربوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ لڑنا ہے تو تم لوگ لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ تو ہیرا میں کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ان شارٹ آپ سمجھ گئے کہ 40 روز کے اندر اندر 5 جنگیں جو ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے، یعنی قاسمیہ سے لے کر کے ہیرا تک۔ تو جنگ ذات السلاسل، جنگ مزار، جنگ ولجہ، جنگ الیس، جنگ امغیشیہ، اور امغیشیہ کے ہی جو ہے مال غنیمت دیکھ کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخی جملہ بولے تھے کہ مائیں خالد بن ولید جیسا بیٹا جننے سے قاصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں آگے دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔